बहुत से लोग हेल्थ के लिए सूखे धनिये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि सूखा धनिया ही उनकी हेल्थ को बर्बाद कर देता है। सूखे धनिये के शुमार दुनिया की कुछ असरदार तरीन जड़ी बूटियों में किया जाता है, लेकिन इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि सूखे धनिये की तसीर कुछ लोगों के लिए इसे अक्सीर बना देती है तो कुछ लोगों के लिए जहर। कोई शक नहीं कि जिन लोगों को सूखा धनिया रास है वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये उन्हें बीमारियों और हेल्थ इशू से बचाता है, लेकिन जिन लोगों को रास नहीं उनके जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए आज की वीडियो में ऐसे 3 किस्म के लोगों की बात करेंगे जिन्हें सूखा धनिया रास नहीं और उन्हें भूलकर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके जिस्म को अंदर से खोखला कर कर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर देगा। सूखे धनिये को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे, जो कि इससे फायदा उठाने के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप भी इस असरदार तरीन जड़ी बूटी से फायदा उठाना चाहते हैं ना कि नुकसान, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हिकमत और आयुर्वेद में सूखे धनिये को एक बहुत ही ज्यादा असरदार तरीन जड़ी बूटी माना जाता है और जदीद साइंस भी इस चीज की तस्दीक करती है कि इसके अंदर बहुत ही ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म को बीमारियों और मुख्तलिफ सेहत के मसलों से बचाते हैं। सूखे धनिये की तसीर बेहद ठंडी होती है और इसका सही इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी को उठा देता है। इसके इस्तेमाल से जिगर में बैठी गर्मी उठ जाती है, जिसके बाद जिगर ठीक से काम करने लगता है और सुस्ती और थकावट और जरा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकन हो जाना, इन जैसे मसले जड़ से खत्म हो जाते हैं। और जब मैदे में बैठी गर्मी उठती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है, कब्ज दूर हो जाती है, खाना ठीक से हजम होने लगता है। और जब मसाने की गर्मी दूर हो जाती है तो जलकर पेशाब आना, पेशाब करते वक्त तकलीफ होना, पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू का होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, इन जैसे मसले खत्म हो जाते हैं। ठंडी तसीर होने के बावजूद सूखा धनिया बेहद कवी होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और जिस्म में ताकत आती है। सूखे धनिये का इस्तेमाल मर्दों और खवातीन के जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर कर तमाम ही जरूरी हार्मोन्स को बैलेंस में ले आता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है जिसकी वजह से अचानक से वजन बढ़ने लगता है, वजन कम नहीं होता, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, औरतों के चेहरे पर गैर जरूरी बालों का आ जाना और मर्दों में मखसूस किस्म की कमजोरी का होना, ये तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। लेकिन सूखे धनिये का ठीक तरीके से इस्तेमाल मर्दों और खवातीन को इन तमाम मसाइल से बचा सकता है। सूखा धनिया आंखों और नजर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आंखों को कमजोर होने से बचाता है और मुसलसल ठीक तरीके से इस्तेमाल नजर को दोबारा से तेज बनाने में मदद करता है। सूखा धनिया आयरन से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि ताजा खून बनने लगता है। सूखा धनिया पहले से मौजूद खून को प्योरीफाई भी करता है। सूखे धनिये को अगर आप अब तक सिर्फ एक मामूली मसाला समझ रहे थे तो आप गलत हैं। ये बहुत ही असरदार जड़ी बूटी है, लेकिन 3 किस्म के लोगों के लिए ये जहर है। ये 3 किस्म के लोग कौन हैं, इस पर बात करने से पहले सूखे धनिये के चंद मजीद और बड़े राज जान लेते हैं। सूखा धनिया दिमाग को सुकून पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से स्ट्रेस दूर होती है और बहुत बेहतरीन नींद आने लगती है। ये दिमाग को ताकत देता है और दिमाग की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। सूखे धनिये के इस्तेमाल से स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है क्योंकि ये खून को साफ करता है। अगर आपके चेहरे पर भी कील, मुहासे, फोड़े, फिंसियां और छाइयां वगैरह आती रहती हैं तो इसको इस्तेमाल करें, ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे। सूखा धनिया मैदे के लिए अक्सीर है। इसके इस्तेमाल से मैदे को ताकत मिलती है और बदहजमी, खट्टे डकार का आना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का बनना, बहुत ज्यादा तजाबियत का रहना, इन तमाम मसलों का जड़ से खात्मा हो जाता है। अब जो कुछ खाते हैं वो ठीक से हजम होता है और खाने की न्यूट्रिशन भी आपके जिस्म को लगने लगती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये अक्सीर है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है और खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल में बनाए रखने में मदद करता है। अगर डायबिटीज के मरीज इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। सूखे धनिये के इस्तेमाल से खून में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और चर्बी के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ट्राइग्लिसराइड तेजी से कम होने लगता है। ठंडा होने की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर को कम कर कर ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। दिल को ताकत देता है, दिल की बेतरतीब धड़कन को तरतीब में ले आता है, दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। सूखा धनिया बॉडी में कुव्वत मुदाफित को बढ़ाकर हमें कई छोटी बड़ी बीमारियों और इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब खाने में मसाले के तौर पर तो हर कोई सूखे धनिये को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब हेल्थ के लिए इस्तेमाल करने की बात आती है तो इन 3 किस्म के लोगों को भूल कर भी सूखे धनिये को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि सूखा धनिया इनके जिस्म को अंदर से खोखला कर बीमारियां पैदा करने की वजह बनेगा। अब गौर से सुनिएगा कि ये 3 किस्म के लोग कौन हैं और इनमें कौन सी निशानियां पाई जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि सूखे धनिये को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो पहले किस्म के लोग जिनके लिए सूखा धनिया जहर की हैसियत रखता है, ये ऐसे लोग हैं जिनका मिजाज ठंडा है। देखें, हिकमत और आयुर्वेद में इस चीज को माना जाता है कि हर शख्स का एक मिजाज होता है। कुछ लोग ठंडे मिजाज के होते हैं तो कुछ लोग गर्म मिजाज के। इसी तरह हर खाने की चीज और मेडिसिन की भी एक तसीर होती है, कुछ की तसीर गर्म होती है तो कुछ की ठंडी। अब सूखे धनिये की तसीर बेहद ठंडी है, इसलिए अगर ठंडे मिजाज वाले लोग सूखे धनिये को सेहत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो सूखा धनिया उनके जिस्म में बहुत ज्यादा ठंडक भर देगा और जिस्म की गर्मी को बिल्कुल ही खत्म करके रख देगा। जिस्म में बहुत ज्यादा ठंड पैदा हो जाने की वजह से उनके जिस्म में बलगम बनने लगेगी। जिस्म में बनने वाली बेजा बलगम उनके गले, फेफड़ों और सीने में जम जाएगी, जिस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और सेहत के मसले पैदा होने लग जाएंगे। अक्सर उनका सांस खराब होने लगेगा, उन पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहेगी क्योंकि जिस्म की गर्मी खत्म हो चुकी होगी। उनके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होने लगेगा और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होने लगेंगी जिनके बारे में डॉक्टर समझ ही नहीं पाएंगे। आपने भी इस चीज को देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जिस्म में अक्सर दर्दें रहती हैं या उन्हें बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका चेकअप करता है, उनकी रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं तो रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आ रहा होता है। आमतौर पर ये मसला इसीलिए हो रहा होता है कि वो अपने मिजाज के उल्ट या तो मेडिसिन या फिर खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं उन्हें भूल कर भी सूखे धनिये को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूखा धनिया उनके जिस्म को अंदर से खोखला कर देगा और उनका जिस्म बीमारियों का घर बन जाएगा। क्या आप अपने मिजाज के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका मिजाज ठंडा है या गर्म। दूसरे किस्म के लोग जिन्हें सूखे धनिये को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो जब भी सूखे धनिये को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी सूखे धनिये को सेहत के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और ये मसले होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए सूखे धनिये को इस्तेमाल करना बंद कर दें और कुछ दिन की ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेमाल करें। अगर दोबारा भी ये मसले होते हैं तो फिर कुछ दिन की ब्रेक लें और तीसरी बार फिर से इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर तीसरी बार भी आपको ये मसले होते हैं तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी को सूखा धनिया रास नहीं। उसके बाद आप सूखे धनिये को इस्तेमाल करना छोड़ दें। सेहत के लिए सूखे धनिये का इस्तेमाल शुरू करने के बाद अगर आपको भी हाजमे के मसले होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सूखा धनिया आपके मैदे को ठंडा कर रहा है, जिस वजह से खाना ठीक से हजम नहीं हो पा रहा और पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है। तीसरे किस्म के लोग जिन्हें या तो बहुत ज्यादा एहतियात से या फिर डॉक्टर से पूछने के बाद ही सूखे धनिये का इस्तेमाल करना चाहिए सेहत के लिए, ये वो लोग हैं जिनका या तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर अक्सर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। सूखे धनिये के अंदर कुदरती तौर पर ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने की सलाहियत पाई जाती है, इसलिए ऐसे लोग जिनका पहले से ही कुदरती तौर पर ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सूखे धनिये को इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से एकदम से उनका ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से हेल्थ के लिए सूखे धनिये को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग सूखे धनिये की चाय बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग किसी और तरीके से। लेकिन सूखे धनिये को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले एक गिलास पानी का लेना है और उसमें एक खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया डालकर उस पानी में सूखे धनिये को भिगो देना है। गिलास को आपने किसी चीज की मदद से ढांप देना है। पूरी रात सूखे धनिये को उस पानी में भीगा रहने देना है। सुबह उठने के बाद आपने उस पानी को छान लेना है और छानने के बाद उस पानी को पी लेना है। ये सूखे धनिये को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।